तो दोस्तों अपने राजस्थान में कक्षा 5 और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट के फॉर्म भरने से पहले हमारे स्कूल साथियों को कई काम करने पड़ेंगे, जैसे अपनी स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट करना है, सब्जेक्ट को अपडेट करना वगैरह वगैरह। तो ऐसे में स्टूडेंट का ये फॉर्म भरने से पहले हमारे स्कूल साथियों को क्या क्या काम करना है, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ अभिभावक साथियों के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड भी कई जानकारी इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों कई बार हमारे स्कूल साथियों ने बार बार मेरे से पूछा है कि राजगुरु जी मखा हाँ बोला इस बार कक्षा 5 और 8वीं के बोर्ड फॉर्म कब से भरे जाएंगे, विभाग को थोड़ा सा अवगत कराओ ना, शायद विभाग सो गए। तो मैंने बोला यार आप चिंता मत कीजिएगा, विभाग भराएगा तब भरवा लेगा, आप अपनी तरफ से तैयारी वो कंप्लीट है वो कीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए इन दोनों ही कक्षाओं के फॉर्म भरना है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, फिलहाल यहाँ पे फॉर्म शुरू नहीं हुए। फिलहाल इन फॉर्म की पहली जो स्टेप है वो शुरू हुई है और इस स्टेप के अंदर स्कूल वालों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है और इसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट भी अपडेट करना है। अब बोलेगा कि भाई 8वीं तक का ये मैटर क्या है सब्जेक्ट वाला, तो साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ऐसे स्कूल हैं जिनको यहाँ पे देखिए 1 से 5 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन ऐसे स्कूल हैं जिनको 1 से 8 तक यहाँ पे मान्यता मिली हुई है। फिलहाल अपन 1 से 8 तक की बात करेंगे, बाकी मान्यता आपकी बारी तक क्यों ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई मतलब नहीं, 1 से 8 का ये मामला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको पता है कि कक्षा 6-7 के अंदर थर्ड लैंग्वेज होती है, किसी को संस्कृत है, किसी को उर्दू है, किसी को गुजराती है। तो ऐसे में ये जो लैंग्वेज है ये आपको है अपडेट है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल यहाँ पे देखिए पोर्टल के अंदर यदि आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपके आईडी और पासवर्ड है वो आपको गलत बताएगा। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल पोर्टल पे ये एक्टिव नहीं हुआ है, तो बार बार आप दर्ज करके है परेशान मत होएगा। जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। इसके लिए किसी भी डिपार्टमेंट को आपको कॉल नहीं करना है और मेरे पास भी फालतू में मैसेज है वो नहीं करना है। पहला काम आपकी प्रोफाइल का अपडेट करना है। प्रोफाइल के अंदर आप ये देखिएगा कि अपने स्कूल का नाम सही है कि या नहीं, क्योंकि अभी देखिए आरटी के तहत भी अपन प्रोफाइल अपडेट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी हो रही है। तो उसके अंदर ये डेटा आपकी स्कूल का नाम सही, एड्रेस पता है वो एकदम सही आएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर गलती है तो प्रोफाइल अच्छी तरह से अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज की मैपिंग आपको यहाँ पे करना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाती है, लेकिन कई बार विभागीय गलती भी हो जाती है, पोर्टल का इश्यू भी आ जाता है, तो थर्ड लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे संस्कृत वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो जब यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा वहां पे आप अपनी थर्ड लैंग्वेज है मैपिंग है वो कर दीजिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पे वेट करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दूसरा नंबर आता है स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि ये काम आप पहले करोगे ना तो बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी, नहीं अभिभावक और बालक बालिकाओं को आएगी। क्यों? क्योंकि हर बार यहां पे देखने में ये आता है कि बच्चे बहुत हैं लेकिन यहां पे उनके डेटा में गलती हो जाती है और बाद में पछतावा होता है कि यार ये काम तो अपन पहले भी कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे देखिए जो दोनों ही कक्षाओं के जो बोर्ड फॉर्म है वो साला दर्पण पोर्टल से भरे जाएंगे, जबकि प्राइवेट स्कूल का जो मसला रहता है वो पीएसपी पोर्टल का रहता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो उनके लिए साला दर्पण की अलग से आईडी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो फॉर्म है वो अलग मॉडल से वो भरवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो डेटा है वो साला दर्पण पोर्टल और पीएसपी पोर्टल से उठाया जाएगा। अब यहाँ पे पोर्टल साला दर्पण पोर्टल पे जो भी स्टूडेंट की डाटा एंट्री है, जैसे उसका नाम पता एड्रेस है, वो ऑटोमेटिक वहां पे आएगा। वहां पे जब आप फॉर्म भरोगे ना तो मैन्युअली भरने की आवश्यकता नहीं, बस अप्लाई पे आपको क्लिक करना, फोटो अपलोड करना, आपका काम कंप्लीट हो गया। वहां पे बच्चे का नाम पता वगैरह वगैरह आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा आपके स्कूल के अंदर इन दोनों ही कक्षाओं के जो भी बालक बालिकाएं हैं उनका डेटा आप मिलान कीजिएगा और इसकी जो सूचना है उन अभिभावकों को भी दीजिएगा और बालक बालिकाओं को भी दीजिएगा, क्योंकि बाद में जब मार्कशीट छपके आती है तब पता चलता है यार मेरे तो नाम की स्पेलिंग गलत, मैं तो ये सरनाम लगाना चाह रहा था वगैरह वगैरह कई सारी बातें। तो ये देखिएगा कि आपके पीएसपी पोर्टल पे आपके एसआर के अंदर आपका जो आवेदन फॉर्म है, बच्चे का जो एडमिशन फॉर्म है उसके अंदर है बालक बालिका का जो आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आपके स्कूल का जितने भी रिकॉर्ड है उन सब में उसके नाम की स्पेलिंग, उसके माता पिता की नाम की स्पेलिंग, उसकी डीओबी और हां खास बात उसकी कैटेगरी
SC ST। और एक और खास बात, उसका जेंडर मेल फीमेल, महिला या पुरुष वाला, ये आप जरूर है सही तरीके से अपडेट है वो कर दीजिएगा। यहां पे देखिए जो नॉन आरटी के जो बच्चे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल वाले कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे है मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आरटी वाले जो बच्चे हैं वो आप उसका डेटा करेक्शन नहीं कर सकते, और उसमें भैया अपडेट होने में समय लगता है। तो पहले आप ये देख लीजिएगा कि आरटी वाले बच्चे का कोई मसला तो नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई गलती है, पोर्टल पे एरर है, आपके दस्तावेज में सही है, तो भैया संबंधित डिपार्टमेंट से पीएसपी पोर्टल की हेल्प मेल से मेल करके दस्तावेज प्रस्तुत करके उसके डेटा में करेक्शन है वो करवा लीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है ना। अब स्कूल साथी कहे हमारा के पछताना पड़ जाएगा, हमारा के फर्क पड़ेगा, अरे भैया जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अपन ने शिक्षा दे रहे हैं। अब अभिभावक को पता नहीं है, भले अभिभावक पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, उस बातों का ध्यान नहीं उनको तो ऐसे में ये जिम्मेदारी अपनी बनती है। एक तो अभिभावक को आप नोटिस दीजिएगा। कई स्कूल वाले साथी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए एक नोटिस निकालिएगा, उस नोटिस पे हर बच्चे का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखिएगा, उसकी जन्म तिथि लिखिएगा, उसकी बाकी ये जो भी मेल फीमेल कैटेगरी वगैरह वगैरह बीपीएल है ये सब उसमें लिखिएगा, और गार्जियन को सूचना उस पे साइन करवाएगा, ताकि गार्जियन को पता लगे कि ये स्कूल में हमारा ये डाटा, तब गार्जियन यहाँ पे जागरूक होगा। साथ में आधार कार्ड एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, आपके स्कूल में रिकॉर्ड तो है ही आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नहीं है तो मंगवा लीजिएगा। अगर आपको करेक्शन उसमें किसी प्रकार के कोई उसमें दोहरा चीज पाई जाती है, गलत पाया जाता है किसी भी दस्तावेज में, तो लिखित में अभिभावक को आप दीजिएगा ना, अपने आप हो जाएगा। अरे लोग बोलते हैं भाई स्कूल वाले साथी सर हमसे ये गलती, अरे क्यों हो गई, जब आप 2 महीने पहले तैयारी करोगे गलती होने का नाम ही नहीं लोगे। तो पहली बात तो यहाँ पे स्टूडेंट का सारा डेटा आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है ना। चेक करने के उपरांत जब ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे फॉर्म भरना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए खास बात, पहले से आप सभी स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर है वो ले लीजिएगा। देखिएगा अभी यहाँ पे है, हर बार ऐसा ही होता है कि यहाँ पे शीतकालीन अवकाश होता है, अभी 25 से लेकर जनवरी तक का है। हालांकि फॉर्म तो हो सकता है कि 5 दिन बाद में भरना शुरू हो जाए, हो सकता है कि 10 दिन बाद में भरना शुरू हो सकता है। कोई ऐसे बालक बालिकाएं हैं जिसकी स्थिति बाद में खराब हो जाए, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह है, तो फोटो सिग्नेचर आप नहीं ले पाओ, तो पहले ही सभी स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर है लग के अपने पीसी के अंदर है यहाँ पे है सेव कर लीजिएगा। मोबाइल में कोई भी काम नहीं करना है। देखिए मोबाइल ही होता है, ठीक है ना, और कंप्यूटर होता है, तो सारे काम आपको अपने कंप्यूटर से करना है, ठीक है। वो पहले ही कॉपी करके वो रख लीजिएगा, ठीक है। उसकी जो साइज है वो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3x4 की ये फोटो रहती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करके रख लेना, ताकि अगर स्कूल की छुट्टियां भी हो जाए तो आप घर बैठे बच्चे का है समय पे फॉर्म है वो भर पाओ, ठीक है ना। ये बातें हैं, आपको कुछ विशेषता है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई कंफ्यूजन चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक आपने मीडियम है वो खास तौर पे वो देखिएगा, क्योंकि पिछले साल भी मेरे सामने ये समस्या आई थी कुछ स्कूलों की कि मीडियम मेरा तो पीएसपी पोर्टल पर कुछ और है, उधर कुछ और आ रखा है, पोर्टल पे कुछ और आ रखा है, हालांकि मान्यता में कुछ और है। तो ऐसा अगर मसला है तो अपने जो स्कूल की मान्यता के दस्तावेज है उनसे भी आप मिलान कर लीजिएगा कि हमारी प्रोफाइल तो अपडेट है या नहीं है, उसमें डेटा सही है या नहीं है। अगर कहीं पे गलती है आपकी प्रोफाइल के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं प्रोफाइल के अंदर अपन मैनुअली चेंज अपने हाथों से नहीं कर सकते, यानी स्कूल की आईडी से अपन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको संबंधित डिपार्टमेंट से, डीओ से या शिक्षा निदेशालय से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा, वहीं से है आपका यहाँ पे वो समाधान होने वाला है। फाइनली यहाँ पे देखिए फॉर्म तो भरना अभी शुरू नहीं है, लेकिन जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो कैसे आपको भरना है आगे की प्रोसेस आपको वो बता देंगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो भैया हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिएगा हाइप एक तरह से स्टार रेटिंग होती है मेरे लिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, 120 पॉइंट मिलेंगे। बटन ही तो दबाना है, अंगूठा ही तो दबाना है, दबा तो जाता क्या है। बाकी इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, और जैसे जैसे इसके अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे दूंगा। देखिए शॉर्ट जो नोटिफिकेशन, शॉर्ट जो अपडेट आते हैं उनकी वीडियो नहीं बनाता हूं मैं, ठीक है। बड़े जो अपडेट आते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं। तो शॉर्ट अपडेट की जानकारी हमारा जो फेसबुक पेज है राजगुरुजी राज है उस पर मैं दे रहा हूं। हालांकि देखिए अभी उसके जो फ्लोर है वो भैया खत्म हो गए, क्योंकि हमारा जो पुराना पेज था उस पर कोई टेक्निकल समस्या आ गई तो उसको मुझे डिलीट करना पड़ा मजबूरन। और पुरानी आईडी लेने के लिए, पुराना यूजर नेम लेने के लिए मैंने फेसबुक वालों से काफी लड़ाई की है, काफी मशक्कत की है उनके साथ, तब जाके
पुराने वाले मेरे नए पेज पे उन्होंने लागू किया है, तो फॉलो कर लियो, है ना। सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो भी लेटेस्ट जो ऑर्डर होंगे, आदेश होंगे, निर्देश होंगे, वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। जो साथी हमारी साइट के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूं, साइट का नाम है rajguruji.com। यहाँ पे कक्षा 5 और 8 का एक मेनू आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, इस सिलेबस वगैरह वगैरह सब समय के साथ आपको मिलती हो रहेंगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।